हाँ जी, तो मेरे हाथ में आपका आज का एफएम एंड बीडीए का पेपर, और भाई पेपर देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। 2-3 मैंने प्रिडिक्शन की थी कि डेटर्स मैनेजमेंट आपका इस बार आ सकता है, जाके देख लीजिएगा प्रिडिक्शन वीडियो में। बहुत बहुत टाइम से आपका मटेरियल पूछा जा रहा था, तो वर्किंग कैपिटल के साथ डेटर का क्वेश्चन भी आया था। इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आया, तो मैं जल्दी से पहले आपका चलता हूं एमसीक्यू सॉल्यूशन पे। तो सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टमैटिक रिस्क, तो आंसर सर बिजनेस रिस्क है। उसके बाद द सेंसिटिविटी ऑफ अ सिक्योरिटी टू मार्केट मूवमेंट इज मेजर्ड बाय, सर बेटा मेजर करता है। एक बच्चे ने लगाया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, आपने बताना आपने क्या लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट, हालांकि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ही लग रहा है मेरे को, है ना। नेक्स्ट, हाउ मच अमाउंट शुड बी इन्वेस्ट नाउ इन ऑर्डर टू रिसीव 5 एन्युटीज, तो सर आंसर होगा 54,072। नेक्स्ट, डैश इज अ प्राइस रिकवरी और मैकेनिज्म इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर एज बुक बिल्डिंग बोलते हैं सर उसको, ये भी बच्चे का सही है। रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया ने 991 डे का ट्रेजरी बिल फेस वैल्यू ये है 7% से किया है, तो सर आंसर क्या आएगा 98.28, और इस बच्चे का ये भी सही है। नेक्स्ट चलते हैं सर, आपका आया मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू 10 से लेके 40, प्रॉफिट अवेलेबिलिटी जो है आपकी, उसका जो आंसर आएगा आपका कैलकुलेट द अर्निंग यील्ड रेशियो, वो 12.5%। डिटेल में बोलोगे तो आपको सॉल्यूशन वीडियो डिटेल में दे दूंगा, बट आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है, जस्ट गो फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि आज के पेपर को देखकर ऐसा लग रहा है कि तीनों पेपर आपके अच्छे स्मूथ गए हैं, तो बी रेडी फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक दो क्वेश्चन में घुमा सकता है आपको। सर ऐसा क्यों बोल दिया आपने, कह रहे कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 1.7 है, जबकि इंडस्ट्री कहता है 1.2, तो तुम्हारा ज्यादा डेट इक्विटी रेशियो है, इसलिए कंपनी का हायर फाइनेंशियल रिस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कंपनी ने इशू किया 2 लाख के 9% डिबेंचर, प्रीमियम था 10% का, कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन 2% की है, टैक्स रेट 5% का, तो 9 का आप 50% आएंगे 4.5, और 110 का प्रीमियम 10 का 110 माइनस, तो 4.5 डिवाइड बाय 102 आप करेंगे, है ना, 108 आप करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और सीएपीएम का कैसे करते हैं सर, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर से करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉलोड इन कैपिटल बजटिंग, तो सर अक्रूवल प्रिंसिपल नहीं होता, बाकी सारे कंसेप्ट इसके अंदर होते हैं। कैपिटल बजटिंग में सम कॉस्ट एक्सक्लूड किया जाता है, क्यों, क्योंकि सर इसमें जो है इट इज इंक्रीमेंटल। ये सर क्वेश्चन कहां से आया पता है आपको, ये क्वेश्चन आया आपका एमक्यू, जो आपका लेटेस्ट एमसीक्यू बैंक आया उसमें से क्वेश्चन आया है, ठीक है। द गिवन एनुअल डिमांड 8000 यूनिट्स, और ऑर्डर में तो ईओ की निकालना था 800 यूनिट्स, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। एवरेज कलेक्शन पीरियड्स और कैश सेल एंड एवरेज रिसीवेबल जो है 5 लाख रुपए के हैं, और एवरेज रिसीवेबल दिए हुए हैं आपके 5 लाख रुपए के, और कैश सेल भी गिवन है आपको, तो कैश सेल आपको एज इट इज लिखनी है, एवरेज रिसीवेबल से क्रेडिट सेल्स निकाल के आपको उसमें ऐड करके टोटल सेल्स बतानी है, तो आंसर इज 44 लाख। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डेटा वैलिडेशन, तो आंसर इज प्राइस चेक। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, ये है आपका गैंट चार्ट वाला, जिसमें आंसर जो है आपका डी ऑप्शन होने वाला है। तो इस बच्चे के मेजॉरिटी क्वेश्चंस ठीक है। मैं एक बार ये देख लो कि मैंने आपको जल्दी से क्या सच में डेटर्स कलेक्शन वाला बताया था, जो डेटर कलेक्शन वाला मैंने आपको बताया था ना कि डेटर मैनेजमेंट का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, जल्दी से एक बार बता दूं आपको मैंने कौन से नंबर पे बताया था, कौन से नंबर पे बताया था गुरुजी बताओ। एक सेकंड बेटा, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, वीडियो कहाँ गई सर, बता दो, एक सेकंड सर जी देर ना करो, सर जी देर ना करो, एक सेकंड बेटा, मैंने क्वेश्चन नंबर बस देख रहा हूं कि कौन से क्वेश्चन नंबर पे बताया था, और शायद उसी क्वेश्चन नंबर पर आया है। एक मिनट मैं चेक कर लूं। फिर भी अगर मैं वैसे इन जनरल भी बात करूं तो ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, जिसमें इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स के वर्किंग कैपिटल गिवन है। नहीं सर, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, और क्या मैंने क्वेश्चन नंबर 5 पे ही बताया था, द आंसर इज यस, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 पे ही बताया था, और हमेशा आता है ऐसे। डिस्काउंट रेट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन निकालना था आपको, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं करे। हाँ सर, उसके बाद सर अगला वाला क्वेश्चन, इसमें कैश फ्लोज निकाल के दिए थे, बस आपको मशीन एक्स और मशीन वाई का अलग अलग से निकालना था, और तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करना था, टैक्सेशन पर्पस दोनों मशीन को एडवाइस करना है। परचेज अंडर पेबैक पीरियड मेथड, मैंने कहा ये उससे भी ज्यादा आसान है। कैश फ्लोज निकालने थे सिंपल, और पेबैक पीरियड से आंसर बता देना था। बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या लोगे। फिर ये रॉ मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड्स, ये सिंपल, इससे सिंपल क्वेश्चन कोई होता नहीं है, पता है आपको। वर्किंग कैपिटल में सीधे सीधे कॉस्ट शीट के हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है, मल्टीप्लाई करना है यूनिट्स का, और जो भी आंसर आएगा आपका उसके हिसाब से आपका आंसर यहां पर निकल जाएगा। उसके बाद सर बी पॉइंट में मैंने बताया था आपको डेटर्स मैनेजमेंट आया था, याद करो बेटा, याद करो बेटा, डेटर्स मैनेजमेंट मैंने बोला था, तो डेटर मैनेजमेंट सर आगे आपका, बिल्कुल आपने सही कहा था। कैपिटल स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन आया, जिसमें कंपनी ने बोला अर्न्स 20%, इसमें क्या पूछा है सर आपसे, इट इज प्राइस अर्निंग रेशियो दिया है क्वेश्चन में, यू आर रिगार्डेड ईच प्रपोजल रिकमेंड द बेस्ट प्लान, तो ईपीएस निकालना, बेस्ट प्लान, प्राइस अर्निंग अगर आपको रेशियो दिया है तो लास्ट में ईपीएस को मल्टीप्लाई करना था पी रेशियो से, और तब आप उसके बाद निकल जाएंगे किस पे, मार्केट प्राइस पे, ठीक है। और मार्केट प्राइस गिवन है तो पी रेशियो निकल जाएगा। फिर उसके बाद बिल्कुल सिंपल प्लान है, ये क्वेश्चन मैं आपको अपनी बुक में एज इट इज दिखा सकता हूं बेटा। इस क्वेश्चन में क्या करना होता है सर, हमारे पास 2 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, उसमें सिचुएशन 1 सिचुएशन 2 होती है, 4 पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता, थ्योरी एक बार आप बता देना कि पीडीएफ से आई थी या नहीं आई थी। तो एफएम का पेपर बहुत बढ़िया गया, वीडियो मैंने डाल दी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और एक क्वेश्चन है, मुझे आप बताना उसका आपने क्या आंसर लगाया था, ठीक है। कहीं आपने इसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस तो नहीं लगाया था, मुझे सेकंड क्वेश्चन का बताना, और आपका एग्रीगेट में कितना बन रहा है वो मुझे बता दीजिए फटाफट से, कि आपका टोटल एमसीक्यू स्कोर कितना बन रहा है। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।